भारत की नई संसद का निर्माण हुआ, उसका विरोध कर रहे थे। वो कौन सी व्यवस्था का प्रश्न था? कह रहे थे इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल, जब 370 को हटाया गया तो राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी कदम था, उसका भी इन्होंने विरोध किया। चौथी बात, इन्होंने तो ये कहा कि राम सेतु नहीं है, राम सेतु हो ही नहीं सकता, समंदर में पुल नहीं बना था। फिर वो कौन सी व्यवस्था का सवाल था? फिर राम मंदिर पर जब फैसला आया तो कहा कि जब फैसला नहीं आया तो कहा कि जो फैसला आएगा हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जब फैसला आ गया तो आज तक समाजवादी पार्टी के नेता, जिसमें अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ये सब वामपंथी हैं, ये आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए। सवाल ये नहीं है अमन, सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है, ये कुंभ को एक मेला मान रहे हैं, सिर्फ एक मेला मान रहे हैं, इसलिए उस मेले का प्रभार, जैसा डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं, किसी को भी दे दिया। अब कुंभ हमारी आस्था का और सनातन का महापर्व है और हमारे धर्म से जुड़ा एक बहुत बड़ा पर्व है, ये इसे मानते ही नहीं, ये तो एक मेला मान रहे हैं। तो अब ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सानिध्य में, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो ये महाकुंभ हुआ है, 12 वर्ष में महाकुंभ होता है, 12 को 12 से गुणा कर दो तो 144 बनते हैं। तो ये 12 महाकुंभों का एक बहुत बड़ा महापर्व, ऐसा संयोग आया, नक्षत्र आए, और उन नक्षत्रों में पवित्र स्नान का पुण्य जो ले रहा है, वो सनातन धर्म में रहने वाला, सनातन धर्म में पैदा होने वाला व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं अनुराग भदौरिया जी से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति हैं, राहुल गांधी जैसी बातें मत करें। राहुल गांधी जैसी बातें मत करिए, क्या बात हुई? लेकिन अनुराग भाई, ये पुण्य तो अखिलेश यादव ने स्वयं लिया, वो तो खुद डुबकी, उनका भरोसा नहीं होता तो मिल्कीपुर चुनाव के नतीजों से पहले डुबकी लगाने क्यों जाते? वो अलग बात है, बीजेपी कह रही है कि कुंभ को बदनाम करने का पाप लगाए मिल्कीपुर में आप लोगों को। अनुराग भदौरिया नहीं अमन, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि अनुराग भदौरिया जी बड़ी श्रद्धा के साथ कुंभ में स्नान करके आए, अनुराग भी गए थे, और राहुल गांधी जी कुंभ नहीं जाएंगे। नहीं, सवाल है कोई कुंभ, देखिए एक तो कुंभ में जाना, स्नान करना अलग विषय हो गया, लेकिन भाव से स्नान करना अलग विषय हो गया। मैं अनुराग भदौरिया की श्रद्धा पे सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उनका भाव ये नहीं है कि वहां अव्यवस्था है या नहीं है, उनका भाव ये है कि ये सनातन का इतना बड़ा महापर्व कैसे मनाया जा रहा है। लेंस लेकर बैठे हैं, जहां हल्की सी कोई हो तो उसको तिल का ताड़ बना दो, राई का पहाड़ बना दो, लेंस लेकर बैठे हैं, मौका। देखिए धर्म मेरा आस्था का विषय है। जैसा आपने कहा, मैं पूरी श्रद्धा के साथ हमने डुबकी लगाई। 2013 में भी कुंभ हुआ था, पूरी आस्था के साथ समाजवादी पार्टी सरकार ने कुंभ करवाया था। लेकिन राजनीति और धर्म दोनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती, ये चिंता की बात है। देखिए अभी आचार्य जी ने बोला कि वहां पे जब अयोध्या में गोली चलाई तो अरे प्रभु, उस समय मुख्यमंत्री के जो सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने खुद बोला है कि मुख्यमंत्री का सचिव था मैं, और उस समय आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने नहीं आदेश दिया था, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आदेश देके गोली चलाई थी। और आप उसी बना रहे हैं, बिना मुख्यमंत्री आदेश से मुख्य सचिव गोली चलवाता है। मेरी बात उसी पे, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये देखो पेट में दर्द शुरू हुआ, मैं सच बोलने लगा तो पेट में दर्द हो गया। आपने नृपेंद्र मिश्रा जी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बना बैठा है। हमने संसद भवन की बात की, भवन के उद्घाटन की बात हुई तो हमने ये बोला था राष्ट्रपति जी के, महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथ से उद्घाटन करवाइए, हमने ये बोला था। लेकिन हमारी बातों को जो आप राजनीतिकरण करते हैं वो ठीक नहीं है। सवाल यह है कि कुंभ की बात नहीं हो रही, बात व्यवस्थाओं पे हो रही है। हम उनकी व्यवस्थाओं पे जो हमारे आखिरी कमेंट अजय भाई आपका, व्यवस्थाओं की बात हो रही है अजय आलोक, समझते नहीं है, परेशान है, उसकी आवाज उठा रहा हूं मैं, उसकी आवाज उठा रहे हैं, श्रद्धालुओं की आवाज उठा रहे हैं। ये किसको जोड़ते हैं उससे? अगर हमारी बात पहले मान ली होती तो आज व्यवस्था की बात जब कर रहे हैं, हो गया अजय आलोक आखिरी कमेंट है जल्दी से अजय भाई। अगर इन्हीं के हिसाब से व्यवस्था की बात कर लें तो अखिलेश यादव के हिसाब से तो व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जब भी कोई वीआईपी महाकुंभ में आए तो पूरे महाकुंभ में अनाउंसमेंट होना चाहिए कि अखिलेश यादव आए हुए हैं, ताकि महाकुंभ में आए हुए लोगों को पता चले कि अखिलेश यादव आए हैं। यही उन्होंने डिमांड की थी, ऐसी व्यवस्था चाहिए। हम तो वीआईपी कल्चर खत्म करके सब पास खत्म कर देते हैं, शाही स्नान के 2 दिन पहले, शाही स्नान के 2 दिन बाद, सैटरडे संडे को सारा व्यवस्था खत्म, सिर्फ आम जनता के लिए व्यवस्था होगी। हाँ, वीआईपी कल्चर, ये जीवन भर वीआईपी कल्चर में जो पढ़ने वाले ये व्यवस्था की बात करेंगे, जीवन भर व्यवस्था कल्चर का लाभ लेने वाले एसपीजी के प्रोडक्टिव बने हुए व्यवस्था की बात करेंगे। हो गया व्यवस्था आगे, चलिए ठीक है। इन सब के बीच अजय भाई, अनुराग भाई, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, वो सब बराबर होते हैं। अनंत अंबानी भी आज डुबकी लगाने गए, अंबानी पर